हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम अब अगस्त में होने वाला है और जिनका पेपर 2 हिंदी साहित्य है, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इन उपन्यासों को कवर किया है उनके लिए एक रिवीजन नोट्स की तरह है, और जिन स्टूडेंट्स ने उपन्यासों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये और भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मैंने सभी उपन्यासों के जो उपन्यास हमारी यूनिट 6 में लगे हुए हैं, जो टेक्स्ट है उपन्यासों का, उसके मैंने पात्र और प्रकाशन वर्ष और महत्वपूर्ण जो कथन बनते हैं उन सबको इसमें कवर किया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला उपन्यास क्या है। और जो अब एग्ज़ाम है वो 12, 13 और 14 अगस्त को होना है। तो जो हमारा हिंदी साहित्य का पेपर है वो 13 या 14 अगस्त को होगा, तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं जो हमारा सबसे पहले उपन्यास है वो है देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त का। प्रकाशन वर्ष है इसका 1870। मुख्य पात्र इसके देखते हैं। लाला सरोसुख लाल ये बनिया है, दौलतराम बड़ा बेटा है और छोटे लाल छोटा बेटा है, पार्वती इनकी बड़ी बेटी है, सुखदेई छोटी बेटी है, और एक जो इम्पोर्टेंट पात्र आता है मुंशी टिकत नारायण। तो ये सभी पात्र हैं और मैंने वो सभी पात्र कवर किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखें। अगला है उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन वर्ष है इसका 1882। मुख्य इसके पात्र हैं लाला मदन मोहन और लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, शंभुदयाल और बाबूलाल। इसके प्रमुख कथन हैं वो और हम देखते हैं। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। तो ये किसका कथन है? ये शंभुदयाल का है। नेक्स्ट कथन है, मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल कठोर नहीं। ये किसने कहा है? लाला ब्रजकिशोर ने। अगला है जो हमारा उपन्यास गोदान प्रेमचंद। प्रकाशन वर्ष है इसका 1936। इसके मुख्य पात्र हैं होरी जो उपन्यास का केंद्रीय पात्र है और एक किसान है। दूसरा जो पात्र है धनिया, ये होरी की पत्नी है। गोबर होरी का पुत्र है और सोना और रूपा ये होरी की 2 बेटियां हैं। तो सोना और रूपा इनके भी आप नाम जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमारा बन सकता है। नेक्स्ट है दाता दीन, ये एक महाजन है, और माता दीन जुनिया, सिलिया, हीरा, पुनिया, मालती, मिस्टर खन्ना जो हैं वे मिल मालिक हैं और एक बैंकर भी हैं, और ओंकारनाथ ये बिजली के संपादक हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि ओंकारनाथ किस पद पर काम कर रहे हैं, तो ये बिजली के संपादक हैं। और आगे है गोविंदी, और लास्ट है मिस्टर तनखा और मिर्ज़ा खुर्शीद। तो ये जो गोदान के सभी पात्र मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखें। आगे इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। तो होरी धनिया से ये बात कहता है कि जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। नेक्स्ट है रुपए हों तो न हुक्का पानी का काम, न जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी।
ये अज्ञे का है। इसके दो भाग हैं, पहला भाग जो आया वो 1941 में और भाग जो दूसरा आया वो 1944 में। इसके मुख्य पात्र देखते हैं। शेखर एक नायक और विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है। सेकंड है शशि, इस शेखर की ममेरी बहन है और नायिका है। सरस्वती शेखर की बहन है। शारदा शेखर के प्रति आकर्षित युवती है। और पांचवा है शांति, तपेदिक से पीड़ित है। इसके महत्वपूर्ण कथन हैं। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र स्तर है। नेक्स्ट है सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुंदर ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुंदर ने। सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। अगला जो हमारा उपन्यास है पांचवा, वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रकाशन वर्ष है इनका 1946। मुख्य इसके पात्र हैं। पहला है बाणभट्ट। उपन्यास का मुख्य पात्र है निपुणिका या इसे न्यूनिया भी कई बार लिखा जाता है। तो ये भट्टिनी की सेविका है। और भट्टिनी कौन है? देवपुत्र जो तुवर मिलिंद है उसकी ये कन्या है। अगला है महामाया। पांचवा है चारू सुनीता। छठी है आचार्य पाद। सातवां अघोर भैरव। नेक्स्ट है विग्रह वर्मा, मदन श्री, कुमार कृष्णवर्धन और सुचरित। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पात्र हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। इसके महत्वपूर्ण कथन है। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। तो ये योगी कह रहे हैं। नेक्स्ट है मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। तो ये बात बाणभट्ट कहते हैं। आगे है छठा मैलांचल। ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1954। और गांव का भी नाम आप याद रखें। गांव है जिसका वर्णन इस उपन्यास में किया गया है तो वो है मेरीगंज। मुख्य इसके पात्र देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावनदास, बालदेव, दोहराव, लक्ष्मी और विश्वनाथ। महत्वपूर्ण इसके कथन देखते हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचा कर निकल पाया हूँ। मैं किसी तरह से दामन बचा कर निकल पाया हूँ। तो ये जो कथन है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। तो आप याद रखें कि ये किसके संदर्भ में कहा गया है। तो ये कथन फणीश्वरनाथ रेणु जी का है और मैलांचल में ये कहा गया है। अगला है भावुकता का दौर भी एक खतरनाक रोग है। नेक्स्ट है गरीबी और जहालत। इस रोग के दो कीटाणु हैं। अगला है झूठा सच, यशपाल जी का है। प्रकाशन वर्ष है इसके भी दो भाग हैं। ये दोनों भागों के आपको प्रकाशन वर्ष और इनके नाम याद रखने हैं। तो पहला जो भाग है 1958, इसका नाम है वतन और देश। भाग दूसरा है 1960, इसका नाम है देश का भविष्य। तो आप इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि वतन और देश से ही अगला शुरू होगा देश का भविष्य। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इनका नाम पूछ लेता है कि झूठा सच में दोनों भागों का क्या क्या नाम है। तो वतन और देश का भविष्य। और ये 58 में आया और इसके 2 साल बाद इसका भाग दूसरा आया देश का भविष्य। मुख्य इसके पात्र देखते हैं। तारा, जयदेवपुरी, कनक, प्राणनाथ, शीला, महाजन, मेहर, नब्बू, उर्मिला, माथुर, नरोत्तम और पुरुषोत्तम। इसके महत्वपूर्ण कथन हैं वो देख लेते हैं। साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ। नेक्स्ट है प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। नेक्स्ट है 8वां मानस का हंस। ये अमृतलाल नागर जी का है।
प्रकाशन वर्ष है इसका 1972। मुख्य इसके पात्र हैं तुलसीदास जो इसका केंद्रीय पात्र है, पार्वती तुलसी का लालन पोषण करने वाली महिला है। नेक्स्ट है नरहरि, मोहिनी, रत्नावली, टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, गंगेश्वर और बटेश्वर दत्त। इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत फिरता था, पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृत रस आज फिर आया है, राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है तो बाबा भगत से कहते हैं। अगला है तमस, ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1973। मुख्य इसके पात्र हैं नत्थू जो निम्न वर्गीय पात्र है, मुराद अली जो अंग्रेजों का दलाल है। तीसरा है बख्श जी, नेक्स्ट है मेहता जी। अगला है कश्मीरी लाल और शंकर लाल, रिचर्ड, लीला, लीजा प्रधान जी और देवव्रत मास्टर। तो रिचर्ड और जो ये लीजा है, रिचर्ड की वाइफ लीजा और मेहता, बख्श, मुराद अली, ये सभी इम्पोर्टेंट पात्र हैं। इनसे कई बार क्वेश्चन आया भी है, तो आप इनके सभी जो पात्र हैं उनके नाम याद रखें। महत्वपूर्ण कथन है, बड़ा आसान है लीजा। मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द होते हैं जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। जैसे रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशनदीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। ये रिचर्ड किससे कहता है? अपनी वाइफ लीजा से। नेक्स्ट है राग दरबारी, ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1968 और इसमें ये भी पूछ लेता है कि कई बार किस गांव का वर्णन किया गया है, तो शिवपालगंज का वर्णन किया गया है। मुख्य इसके पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, सनीचर जो मंगलदास उसका नाम है, गयादीन, मास्टर मोतीराम, खन्ना मास्टर, बेला, लंगड़ और राधेलाल। इसके भी जो ये पात्र हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। महत्वपूर्ण इसके कथन देखते हैं। कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। एमए किया है, इसी साल रिसर्च शुरू की है जो तो रंगनाथ ड्राइवर से कहता है। नेक्स्ट है देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ भी नहीं, रूपन रंगनाथ से कहता है। आगे है जिंदगीनामा कृष्णा सोबती का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1979। मुख्य इसके पात्र हैं शाहजी, ये एक जमींदार हैं, शाहनी जो शाहजी की पत्नी है, और काशी शाह और बिंद्रा दई, सलामत अली, नज़ीर, मेहर अली, करतार अली, रेशमा, मोहम्मदीन। इसके महत्वपूर्ण कथन है वो देख लेते हैं। पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूंढना है। नेक्स्ट है कहने का मतलब यह है कि शहंशाह सुल्तान बदले, बादशाहतें बदली, हुकूमतें बदली, पर मुंडों न बदली मुल्कों की खलहतें क्यों चौधरी जी। आगे है आपका बंटी, मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। मुख्य इसके पात्र देखते हैं। बंटी जो शकुन और अजय का बेटा है, शकुन जो है बंटी की माँ है, अजय बंटी का पिता है, मीरा अजय की दूसरी पत्नी है, डॉक्टर जोशी शकुन का दूसरा पिता है, जिससे जो शकुन है वो दोबारा विवाह करती है। वकील चाचा है, टीटू बंटी का दोस्त है, अम्मी और फूफी, ये सभी इम्पोर्टेंट पात्र हैं। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है, शकुन कलाकार बनेगा, देखो न इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी है। वकील जो चाचा हैं वो शकुन से कहते हैं। आगे है
धरती धन है अपना जगदीश चंद्र माथुर जी का उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1972। मुख्य पात्र हैं काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मंगू और चौधरी, छज्जू शाह, बिशन दास, निहाली और जीतू। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। और इसके जो मुख्य कथन हैं वो देख लेते हैं। मैं तो ज़मीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, तो काली चौधरी से कहता है। तो इसमें आज हमने इस क्लास में जो हमारे उपन्यास हैं, जो हमारे टेक्स्ट लगा हुआ है, वो हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा आप देखते हो तो अगर इनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेगा तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इन सभी को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये एक शॉर्ट नोट की तरह है जो आपके लिए बहुत काम आएगा। और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है राम नेट GRF। तो इसकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करते हो तो अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो, जिससे मुझे भी ये पता चलेगा कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो आपके काम आ रही हैं या नहीं। तो अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।